हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम क्लास 12th की इंग्लिश से संबंधित एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। यानी कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सेंट्रल आइडिया कौन सा आएगा बोर्ड एग्जाम में और किस प्रकार से लिखना होगा, और जिन बच्चों को याद नहीं होता है वो किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है नहीं, सेंट्रल आइडिया जिनको याद नहीं होता है वो किस प्रकार से लिख के आएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया को लिखना है। ठीक है, और कौन कौन से सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिन बच्चों को याद नहीं है सेंट्रल आइडिया, थोड़ा सा याद कर लें, 1 लाइन याद करें, केवल 1 लाइन याद करेंगे और आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपके फुल में फुल नंबर मिलेगा सेंट्रल आइडिया में। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं 10th क्लास 12th क्लास दोनों के लिए सेंट्रल आइडिया बताऊंगा और दोनों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वही सेंट्रल आइडिया मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की। 10th क्लास के लिए हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है नहीं। दूसरा है फायर एंड आइस, इसको भी किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक है नहीं। तो ये 10th क्लास के हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इनको अवश्य तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम 12th क्लास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया 12th क्लास के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें भी आपको 2 तैयार करने हैं। माई मदर 866, जिसको लिखा है कमला दास ने। किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। और दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट ने लिखा है। ठीक है नहीं। तो ये 2 सेंट्रल आइडिया 12th क्लास में आपको तैयार करने हैं, और ये जो सेंट्रल आइडिया हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर साल किसी ना किसी बोर्ड पेपर में ये पूछे जाते हैं, इनको अवश्य तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से बोर्ड कॉपी में लिखना होगा, और हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान दें, क्योंकि राइटिंग अच्छा होगा आपका तो नंबर नहीं कटेगा। अगर गंदा राइटिंग लिखोगे तो नंबर वैसे ही कट जाएगा। ठीक है नहीं। आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लेना, चाहे कितना भी बढ़िया लिखना सेंट्रल आइडिया, चाहे तुम नोट्स में से छाप देना ले जाके, फिर भी अगर आपका राइटिंग अगर ख़राब है तो नंबर कट जाएगा। ठीक है नहीं। और अगर आप ख़राब से ख़राब लिखोगे, आपको बिल्कुल याद नहीं है, बना करके लिखोगे, और अगर साफ साफ लिखोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एग्जामिनर कॉपी की सफाई को देखता है कि हैंड राइटिंग कैसा है बच्चे का इंग्लिश का। ठीक है, तो हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब चलते हैं सेंट्रल आइडिया किस प्रकार से लिखेंगे उसको देख लेते हैं। और यदि स्टूडेंट आपको तैयार नहीं है, सेंट्रल आइडिया याद ही नहीं किया है, तो आप किस प्रकार से तैयार करेंगे। ठीक है, और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा, वो बेस्ट ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, और आपको 1 आध 2 लाइन तो याद करनी पड़ेगी। 1-2 लाइन क्या याद करने में क्या है, थोड़ा सा याद कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो यानी कि 1 आध 2 लाइन तो आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, जैसे हमारा दिया है माई मदर एट 66, इसके ऊपर लिखेंगे। तो जैसा कि आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं इस पेपर में जो आपका ए नंबर में जो पूछा गया है, तो उसी को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ए में पूछा गया है माई मदर एट 66। ठीक है नी, तो इसी का सेंट्रल आइडिया हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था सेंट्रल आइडिया आपका। तो उसमें आपका ए माँ जो है, प्रश्न ए माँ जो है, उसमें पूछा गया है माई मदर एट 66। ठीक है नी। तो चलिए इस पर सेंट्रल आइडिया आपको अगर याद नहीं है तो किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है आंसर टू क्वेश्चन। जो जिस क्वेश्चन को तुम करना चाहती हो, कौन से नंबर का क्वेश्चन है जिसका तुम आंसर देना चाहती हो। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन। आंसर टू क्वेश्चन, आपको क्या लिखना है? आंसर टू क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का करने वाले हो, जिस क्वेश्चन को तुम करने वाले हो, नंबर कौन सा है तो उसको यहाँ पर लिख देना है। आपको नंबर है आपका 10वां क्वेश्चन आप कर रहे हो। ठीक है ना, इस प्रकार से। और आपको नीचे से क्या करना है, एक अंडरलाइन कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। आप देखिए ऐसे ही कॉपी होगी आपकी, तो इसी प्रकार से लिखना है। तो पहले लिख दिया आंसर टू क्वेश्चन, हम 10वां नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने ही बताया था। 10वें में आपका सेंट्रल आइडिया पूछा था, तो वहाँ पर हम कौन सा सेंट्रल आइडिया करने वाले हैं, ए में प्रश्न करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रश्न का जो नाम डालेंगे, कौन सा करने वाले हैं, ए। तो यहाँ पर ए प्रश्न हम यहाँ पर करने वाले हैं।
और यहाँ पर आपको लिखना होगा कौन सा करने वाले हैं, माई मदर 66, ठीक है, माई मदर 66 यहाँ पर तुम्हारा दिया है इस प्रकार से, माई मदर 66। यह आपका ऐसे पूछा जाता, तो अगर आपका ए नंबर पूछा जाता कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी के ऊपर पूछा जाता, तो आप यहाँ पे लिखते हैं ए थिंग ब्यूटी, ठीक है नी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आप इसके नीचे का क्या करेंगे, आप एक अंडरलाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको अंडरलाइन कर देना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको नीचे यहाँ से तुम लाइन खींचोगे ना, वहाँ से, तो मान लो ये लाइन है कॉपी में आपने जो पैमाने से खींची हुई हैं, तो वहाँ पर ही लिखेंगे थोड़ा सा नीचे आके सेंट्रल आइडिया। क्या लिखेंगे, सेंट्रल आइडिया, तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक है नी, इस प्रकार से लिखना है और आपको इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। स्टूडेंट इस प्रकार से अंडरलाइन कर देना है और इस प्रकार से भी कर देना है। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर सेंट्रल आइडिया को लिखना है। अब लिखेंगे किस प्रकार से, तो आपको 2 लाइन तो रट लेनी है जो मैं अभी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। हर एक सेंट्रल आइडिया के लिए, कोई भी सेंट्रल आइडिया हो उसके लिए तो आपको रट ही लेना है ये 2 लाइन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है, देखो ब्लैक है, ब्लैक से आपको पता है कि हेडिंग लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक से लगाई है सब हेडिंग, नीचे अंडरलाइन करोगा तो अच्छा लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ना लिख करके थोड़ा सा नीचे से लिखेंगे। हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है द पोएम। अब आपको क्या करना है, पोएम कौन सी है आपकी, माई मदर 66, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और इसके अंदर आपको लिखना है माई मदर 66, माई मदर 66 और इसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना है इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट। ब्लैक से करना है जो आपका हाईलाइट हो जाए। अब आपको फिर से क्या करना है, आपको लिखना है, अब इसके लेखक मतलब किसने लिखा है उसके बारे में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिटेन बाय, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, किसने लिखा है, कमला दास, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। अब आपको लिखना है एक्सप्रेस आइडिया, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है एक्सप्रेस आइडिया, इतना लिख देंगे और यहाँ पर आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, अब आपको एक अनसीज पैसेज दिया होगा, पहले ही दिया होता है अनसीज पैसेज जो आपको दिया होता है, तो वहाँ पर आपको देखना है, जो जैसा कि मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये अनसीज पैसेज आपको दिया है, जो पेपर जो है जो जिस प्रश्न को मैं कर रहा हूँ उसी में आपका ये अनसीज पैसेज दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से देखो शुरू से नहीं लिखना है आपको, इसमें से यहाँ पर डॉट लगा हुआ है तो वहाँ से लेना है और आपको एंड तक लिख देना है, ठीक है नहीं, क्या करना है, एंड तक लिख देना है, जिससे आपकी क्या होंगी 2-3 लाइन भर जाएंगी। तो यहाँ पर आपको डॉट से शुरू करना है और यहाँ से आपकी ये भी लाइन आपकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी इस प्रकार से, ठीक है नहीं, और भी आपकी लाइन जो है इसमें भर जाएंगी, 2-3 लाइन जो है आपकी भर जाएंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि एग्जामिनर केवल ये लाइन पढ़ता है, ये हेडलाइन पढ़ता है कि बच्चे ने सेंट्रल आइडिया किसका दिया है और क्या लिखा है, तो यही पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आप अपने नंबरों को बचा सकते हैं, ऐसे सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं कमजोर छात्र जो हैं, ठीक है नहीं, और जिनको याद है, थोड़ा सा भी याद है, तो उनको तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको ये 2 लाइन तो आपको रट लेनी है एक तरह से, और आपको 2 लाइन और पढ़ लो उसके अंदर से, अगर होशियार हो तो, ठीक है नहीं, उसमें से याद कर लोगे। बीच में आप अनसीज पैसेज से उठा लो, ध्यान रखना शुरू से नहीं लेना है, यहाँ से फुल स्टॉप दिया है वहीं से लेना है और लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। यहाँ से फुल स्टॉप दिया है तो वहीं से करना है, तो और एंड तक फुल स्टॉप तक लिख देना है, जिससे आपका 2-3 लाइन भर जाएगा और आपका सेंट्रल आइडिया बन जाएगा, चाहे 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो। गारंटी से कहता हूँ एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये ट्रिक कई छात्रों ने, मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ उसमें भी कई छात्रों ने प्रयोग में ली है और उनके अच्छे मार्क्स जो आए हैं इंग्लिश में, ठीक है नहीं। तो सेंट्रल आइडिया आपको इसी प्रकार से लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, तो फिर इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये ऐसे लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया, और
आपको राइटर का नाम तो लिखना ही है, जिसने मतलब जो रिटेन जो मतलब लिखा है उसको तो लिखना ही है, और पोएम का नाम क्या है। तो ये 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार से लिखना है, और जो मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस आइडिया बताए हैं, यदि आप तैयार कर सको तो उन दोनों को ही तैयार करना, इन्हीं में से आपका एक ना एक सेंटेंस आइडिया बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है स्टूडेंट? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताऊंगा कि आर्टिकल्स जो है 150 वर्ड का आर्टिकल्स 4 लाइन याद कर करके किस प्रकार से आप 150 वर्ड लिख सकते हो। 4 लाइन याद करना है केवल आपको, आर्टिकल्स की 4 लाइन याद करनी है, और बाकी आपको 150 वर्ड लिख देने हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।